हेलो बच्चों, वेलकम। तो आज हम लोग काफ़ी दिनों बाद अपनी एक फिर से क्लास लेके आए हैं और हम लोग पढ़ेंगे आज सोलर सिस्टम। ठीक है, सौर मंडल। इस चैप्टर को या इस टॉपिक को हम लोग बचपन से पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बहुत से कन्फ्यूजन है जो रह जाते हैं। आज हम आपके सारे टर्म्स को अच्छे से क्लियर करेंगे और सारे कन्फ्यूजन्स अच्छे से जो भी डाउट्स हैं आपके दूर करेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, चीज़ों को नोट करते हुए चलेंगे। ओके, और हम लोग इसमें 2-3 क्लास लेने वाले हैं। आज पहली क्लास है, इसका बेसिक जो भी है। ठीक है, तो टॉपिक आपका है सोलर सिस्टम, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं सौर मंडल बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे ब्रह्मांड में अपना जो हम लोग पढ़ते हैं सोलर सिस्टम, ये एक अलग ऐसे असंख्य अरबों खरबों सोलर सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ऐसी कई ब्रह्मांड में जाने कितनी गैलेक्सीज हैं, है ना, कितनी गैलेक्सीज हैं, कोई संख्या पता नहीं है। अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं। जो हमारी गैलेक्सी है उसमें भी क्या है, उसमें भी हम लोग अपना उस गैलेक्सीज में जो स्टार है सन, उसका जो सौर मंडल है, उसका जो परिवार है, वो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे बहुत से स्टार्स हैं, सबके अपने अपने सौर मंडल हैं अपनी खुद की गैलेक्सी में। ठीक है, तो सबसे पहली बात, कुछ टर्म्स हैं वो करते हैं क्लियर, नोट करते हुए चलता है। पहला क्या आपका सेलेस्टियल बॉडीज, या इसको बोलते हैं खगोलीय पिंड। तो ये कुछ नहीं है, सिंपल चीज है। अपने अर्थ के बाहर ब्रह्मांड में जो भी बॉडीज हैं वो आपकी सेलेस्टियल बॉडीज कहलाती हैं या खगोलीय पिंड कहलाते हैं। एकदम छोटे से शब्दों में आपको लिख लेना ऐसे ही है। सेलेस्टियल बॉडीज में आपको मेनली 2 बातें याद रखनी है, एक स्टार्स, एक प्लैनेट। मेनली 2 पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। एक आपका होता है स्टार्स, दूसरा है आपका प्लैनेट्स। कोई पूछता है स्टार्स क्या है, तो स्टार्स वो सभी चीजें हैं जिनकी अपनी लाइट और हीट होती है, जिनकी अपनी लाइट और हीट होती है, वो सारी बॉडीज स्टार्स कहलाती हैं। स्टार्स का सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारा सन है ना। सन क्या है, सन एक तारा है, एक स्टार है, क्योंकि उसका खुद का लाइट है, उसका खुद की हीट है। और दूसरा बात आता है प्लैनेट्स का। प्लैनेट्स क्या है, मतलब ग्रह। ग्रह क्या है, ग्रह की अपनी खुद की लाइट और हीट नहीं होती है। सबसे अच्छा एग्जांपल आपका क्या है, अर्थ है, और मून भी हो जाएगा, वो तो बात दूसरी है। पहले हम देखो अपना अर्थ क्या है, एक प्लैनेट है। ठीक है, अर्थ प्लैनेट है। और क्या प्लैनेट है आपके, मरकरी है, वीनस है, नेपच्यून है, यूरेनस है। ठीक है, ये सब आपके प्लैनेट्स हैं, इनकी खुद की लाइट नहीं होती है। अब आते हैं हम लोग स्टडी ऑफ यूनिवर्स या ब्रह्मांड का अध्ययन। ब्रह्मांड का अध्ययन कहते हैं उस चीज को हम लोग बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। क्या बोलते हैं, कॉस्मोलॉजी। ठीक है, ध्यान रखना है इस वर्ड को, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। स्टडी ऑफ यूनिवर्स, स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका कॉस्मोलॉजी। और जो इसको करता है, उसको बोलते हैं कॉस्मोनॉट। क्या बोलते हैं, कॉस्मोनॉट। ये क्या है, ये उसकी स्टडी करने वाला पर्सन, वो होता है आपका कॉस्मोनॉट होता है। या इसको हम लोग एक और बोल सकते हैं कॉस्मोलॉजिस्ट, कॉस्मोलॉजिस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपना गैलेक्सी। ठीक है, गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी आपका देखो मेनली चीज ये ध्यान रखना है कि अपनी जो गैलेक्सी है उसको हम लोग नाम देते हैं मिल्की वे, जो अपनी गैलेक्सी है। ऐसी यानी कितनी गैलेक्सीज हैं, एक गैलेक्सी के अंदर यानी कितने तारे हैं, एक तारे का अपना अपना सौर मंडल है। ठीक है, तो एक गैलेक्सी के अंदर इतने सौर मंडल हैं, तो इतनी सारी गैलेक्सी तो कितने सारे सौर मंडल, है ना। बहुत सोचने से समझ में आएगा कि हम लोग बहुत छोटे चीजें, पृथ्वी बहुत छोटे, हम लोग बहुत छोटे चीज में रह रहे हैं, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, बहुत विस्तारित है। आपको समझ में आएगा अभी, देखो ध्यान से। तो गैलेक्सी जो हम लोग रह रहे हैं, उस गैलेक्सी में हम इसको बोला जाता है मिल्की वे। क्या बोला जाता है, मिल्की वे। ये जो हमारी गैलेक्सी है वो आपकी मिल्की वे है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमारी गैलेक्सी में कितने तारे हैं, कितने स्टार्स हैं। तो देखो यहाँ पे 1 लाख मिलियंस स्टार्स हैं हमारी गैलेक्सी में। आपको नोट करते चलना है, मिलियंस स्टार्स हैं हमारी गैलेक्सी में। अब तुम समझ सकते हो 1 लाख मिलियन स्टार्स
और प्रत्येक स्टार का अपना अपना सोलर सिस्टम। बहुत बड़ी चीज हो गई है। और हमें नहीं पता है किसमें कहाँ जीवन है कि नहीं है, हो सकता है या नहीं हो सकता है। एक में पता है कि मिल्की वे है, जो यहाँ पे इस गैलेक्सी में एक प्लेनेट है अर्थ, उस पर जीवन संभव है या उस पर जीवन है। उसका प्रूफ क्या है कि हम लोग जिंदा हैं, इसका प्रूफ ये है। ठीक है, तो ये है। अब बात आती है कि एक गैलेक्सी को अगर हम एंड टू एंड जाएं, ध्यान देना यहाँ पे, एक एंड से दूसरे एंड तक जाएं, तो एक सिंगल गैलेक्सी को पार करने में हमें लगता है 1,00,000 ईयर, 1,00,000 ईयर्स। देखो आप लोगों ने सोलर सिस्टम पढ़ रखा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन हम आपको यहाँ कुछ ऐसे फैक्ट बताएंगे जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो हमारी गैलेक्सी जो है उसको अगर हम क्रॉस करें एंड टू एंड, तो उसमें लगता है कितना, 1,00,000 ईयर। कब लगता है पता है? जब आप कितनी स्पीड से जाएं, लाइट की स्पीड से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आप इस स्पीड से जाएंगे, जो कि बहुत बड़ी स्पीड है, मतलब इसको 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक, 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड, इसको हम लोग मतलब एक सेकेंड में 3,00,000 किलोमीटर, समझ रहे हो? एक सेकेंड में 3,00,000 किलोमीटर जाएंगे। और इतनी स्पीड, पता है इतनी स्पीड जो है, इतनी स्पीड से हम लोग अर्थ के साथ चक्कर लगा सकते हैं एक सेकेंड में, इतनी स्पीड से। और इतनी स्पीड से अगर आप जाएंगे तो गैलेक्सी आप 1,00,000 साल में पूरा कर पाएंगे। समझ लो कितनी बड़ी गैलेक्सी है, और कितनी बड़ी स्पीड, इतनी भयंकर स्पीड से जाएंगे, तब आपको 1,00,000 साल लग रहे हैं पार करने में एक गैलेक्सी को, है ना? है इंटरेस्टिंग बात, ध्यान रखना। ये स्पीड बहुत बड़ी है। इस स्पीड से अपने अर्थ का पूरे एक सेकेंड में 7 चक्कर लगेंगे, एक सेकेंड में 7 चक्कर, समझ सकते हो? तो गैलेक्सी और अर्थ तो एक मान लो पार्टिकल मान सकते हैं, बहुत छोटा चीज है अर्थ, गैलेक्सी अपनी गैलेक्सी की तुलना में। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका यहाँ पे आते हैं हम लोग हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, इसके बारे में पहले आपको यह ध्यान रखना है कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी है क्या? तो एक मिनट, इसमें आपका सन के अलावा या सन के सबसे पास का तारा क्या कहलाता है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहलाता है। देखो अपनी गैलेक्सी में एक स्टार है, कौन है? सन है, जो मेन स्टार है, और भी स्टार्स हैं। ठीक है, इस स्टार के पास वाला जो स्टार है वो आपका क्या कहलाता है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहलाता है। और नेक्स्ट आपका आता है सीरियस। ये आपका ध्यान रखना ब्राइटेस्ट स्टार है, ब्राइटेस्ट स्टार है। सबसे चमकीला तारा आपका कौन सा है? वो आपका सीरियस है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, दिमाग में रखना है। सबसे ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है? वो आपका सीरियस है। अब आप आता है हॉटेस्ट स्टार। हॉटेस्ट स्टार, सबसे तप्त तारा कौन सा है या गर्म? अब यहाँ पे क्या हो रहा कि स्टार्स की हॉटनेस जो होती है वो डिपेंड करती है उसके कलर पे, उसके कलर पे। तो जो सबसे भयंकर हॉटेस्ट होगा, सबसे ज्यादा गर्म तारा होगा, उसका कलर होता है ब्लू। ध्यान रखना कितना होता है? ब्लू। ठीक है, सबसे हॉटेस्ट जो होता है वो आपका क्या होता है? ब्लू होता है। ब्लू के बाद थोड़ा कम तापमान पे वो होता है फिर व्हाइट रंग का हो जाता है। फिर और कम तापमान पे वो आपका येलो हो जाता है। और कम तापमान पे वो आपका ऑरेंज हो जाता है। और कम तापमान पे वो आपका रेड हो जाता है। ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है हॉटनेस का। कोई भी स्टार है अगर भयंकर तप्त है, भयंकर गर्म है, सबसे ज्यादा गर्म है, वो आपको दिखेगा कैसा? वो दिखेगा आपको नीला दिखेगा। उससे कम तापमान है तो आपका व्हाइट दिखेगा। सबसे कम तापमान वो आपको रेड दिखेगा। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सबसे गर्म सबसे गर्म स्टार जो होता है, हॉटेस्ट स्टार का कलर क्या होता है? कलर लोगों को कंफ्यूजन होता है, रेड नहीं है, रेड सबसे कम वाला होता है। सबसे ज्यादा होता है आपका ब्लू कलर। जो ब्लू कलर का स्टार होगा सबसे ज्यादा तप्त होगा, सबसे ज्यादा गर्म होगा। हॉटेस्ट स्टार क्या होगा? हॉटेस्ट स्टार होता है आपका ब्लू कलर का। ओके, अब हम आपको पढ़ाते हैं नेक्स्ट टर्म आपका कॉन्स्टेलेशन।
या इसी को बोलते हैं नक्षत्र मंडल। तो ये क्या होता है कि जब भी आप कभी रात को सो रहे होते हैं और आप आकाश में देखते हैं और आप कोई भी ना इमेज बना लेते हैं, उसमें आपको कुत्ता बना लेते हैं या कोई भी आकृति बना लेते हैं उसमें, तो वही क्या, वही आपका कॉन्स्टलेशन है, नक्षत्र मंडल है। आपने रात में देखा होगा एक क्वेश्चन मार्क टाइप में ऐसा बनता है ना, वो भी आपका एक कॉन्स्टलेशन है ना। तो एक ग्रुप ऑफ स्टार्स विच मेक ए पैटर्न, जो एक पैटर्न बनाए, स्टार्स का ग्रुप जो एक पैटर्न बनाए, कुत्ता बन जाए, स्क्वायर बन जाए, सर्कल बन जाए, है ना। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है सप्तऋषि, है ना। सप्तऋषि देखा ना, क्वेश्चन मार्क जैसा बना होता है, ऐसा है स्टार में, सॉरी नाइट में देखो आप आकाश में देखेंगे तो वहां आपको ये चीज दिखती है क्लियरली, ठीक है। तो ये कोई पूछे क्या होता है कॉन्स्टलेशन, तो आप कहेंगे ए ग्रुप ऑफ स्टार्स विच मेक अ पैटर्न, ठीक, क्लियर है यहाँ तक। अब आपका आता है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये हमारी जो गैलेक्सी है, कौन सी, मिल्की वे गैलेक्सी की सबसे करीब वाली जो गैलेक्सी है, हमारी जो पड़ोसी वाली गैलेक्सी है, उसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ठीक है। ध्यान रखना, कुछ टर्म्स हैं जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे, इसको ध्यान रखना है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी क्या है, हमारी जो गैलेक्सी है कौन सी, मिल्की वे, उस गैलेक्सी की जो पड़ोसी गैलेक्सी है वो आपकी एंड्रोमेडा गैलेक्सी कहलाती है। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब हम लोग एक्चुअल में सोलर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने आपको इंट्रो दिया इसका, ठीक है। सोलर सिस्टम में पहली बात कि सोलर सिस्टम है क्या, है ना। तो इसमें आपका पहले सन आता है। सन आपका मुखिया है, मान लो इसका हेड है, इसके घर का सबसे मेन बूढ़ा बुजुर्ग आदमी है, वो क्या है आपका सन है। इसके बाद आपके 8 ग्रह होते हैं, प्लैनेट्स, कुछ सैटेलाइट्स हैं, मतलब उपग्रह, कुछ और भी बॉडीज हैं, सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जिनमें आपके क्या आते हैं, एस्टेरॉइड्स आते हैं और मेटेरॉइड्स आते हैं, ठीक। इतनी चीजें हैं, पहले समझो पहले अच्छे से, पहले इसको हम लोग करते हैं एक्सप्लेन। कुछ ग्रह हैं मतलब प्लैनेट्स, ठीक है। और कितने प्लैनेट्स हैं वो ध्यान रखना, 8 हैं। लेकिन 2006 के पहले जो प्लैनेट्स हुआ करते थे वो 9 हुआ करते थे। तो एक कहाँ गया, एक था आपका जो हट गया है प्लैनेट्स की श्रेणी से, वो है आपका प्लूटो। प्लूटो का हटा, ये क्वेश्चन है, प्लूटो आपका कब हटा, 2006 में हटा है। 2006 के पहले जो बुक्स होती थी उनमें आप अगर देखेंगे, उनमें आपको प्लूटो भी नजर आएगा और प्लैनेट्स की संख्या 9 आपको लिखी होगी। तो क्वेश्चन ये उठता है प्लूटो हटाया क्यों, हटा नहीं है वही, मतलब उसको श्रेणी से हटा दिया है। क्यों हटाया, क्योंकि वो जो प्लैनेट्स की जो योग्यता होती है वो उस पर खरा नहीं उतरता है। खरा किस पे नहीं उतरता है, तो प्लूटो, पहली बात तो ये है उसका साइज बहुत छोटा है, साइज छोटा है। बाकी जो प्लैनेट्स हैं उसके साइज अच्छे खासे, उनकी तुलना में प्लूटो बहुत छोटा था, ठीक है। दूसरी बात यह है कि प्लूटो का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक होता है, अपने आसपास का मलबा वो साफ नहीं कर पाता है, चीजों को अपने साथ में नहीं रख पाता है, इसलिए वो उसको बोल दिया गया कि ये आपका क्या सैटेलाइट नहीं कहलाएगा। ये आपका सैटेलाइट वाले जो क्राइटेरिया होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो योग्यताएं होती हैं, उसके पास है ही नहीं वो। बाकी जो 8 सैटेलाइट्स हैं उनके अंदर जो योग्यताएं हैं वो आपकी प्लूटो के अंदर नहीं थी, इसलिए प्लूटो को 2006 में सैटेलाइट्स की श्रेणी से हटा दिया गया, ठीक है। तो उसको रखा कहाँ गया है, तो वही वो घूम रहा है, लेकिन उसको रखा गया है ड्वार्फ प्लैनेट्स में। किसमें, ड्वार्फ प्लैनेट्स में। तो कुछ ड्वार्फ हैं, ठीक है। तो आपके ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं मतलब बौने ग्रह, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं बौने ग्रह, ठीक है, उसको उसमें रखा गया है। अब बौने ग्रह में ध्यान रखना कितने आते हैं, 5 आते हैं। 5 आपके ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, 5 आपके बौने ग्रह हैं, ठीक है। तो पहले ही बात तो ध्यान रखना कि सोलर सिस्टम का बनता किससे पूरा, ये आपका सन है, 8 प्लैनेट्स हैं, कुछ सैटेलाइट्स हैं, है ना, और कुछ क्या है आपकी सेलेस्टियल बॉडीज है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सेलेस्टियल बॉडीज क्या है। सेलेस्टियल बॉडीज आपके क्या है, एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स और एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स को अगर हम डिफाइन करें तो इसको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। इसको क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह। और मेटेरॉइड्स को हम लोग बोलते हैं उल्का पिंड, उल्का पिंड। अब हम थोड़ा आपको इसको भी बताते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, ये
आपने देखा होगा सन के चारों ओर प्लैनेट्स घूमते हैं, उनके बीच में कुछ प्लैनेट्स कुछ एक बेल्ट घूमती है। बेल्ट मतलब कई पार्टिकल्स, मलबा, वो भी ऐसे घूमता रहता है इसके आसपास, बीच में घूमते रहते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स घूमते रहते हैं, है ना। मतलब पार्टिकल्स हम लोग कह रहे हैं वो बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उनकी तुलना में वो छोटे ही है, ठीक। कई सारे पार्टिकल्स एक सर्कल के रिंग के रूप में घूमते रहते हैं, ऐसे ऐसे। वो आपके क्या है, वो वही चीजें, मतलब प्लैनेट्स के ही पार्ट है। वो कभी टकरा के कभी भी वो उससे बिखर गए हैं, उनसे अलग हो गए हैं और वो वहां पे घूमने लगे हैं। वो आपके हैं क्या है, वो आपके एस्टेरॉइड्स हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एस्टेरॉइड क्या है, प्लैनेट्स के ही पार्ट हैं। एक थ्योरी ये बताती है कि बीच में कोई एक प्लैनेट रहा होगा, वो उसका विस्फोट हो गया या वो कोलैप्स हो गया, टूट के कई भागों में बढ़ गया, उसका जो मलबा है पूरा वो मलबा आपका घूमने लगा। एक बेल्ट में उसने बेल्ट, जो बेल्ट है उसमें कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स हो गए, अब वो उसने एक पैटर्न अपना लिया गोल गोल। उसको बोलते हैं कि ये सब क्या है, सब आपके एस्टेरॉइड्स हैं ये, ठीक है। अब एस्टेरॉइड्स कभी कभी इतने फास्ट होते हैं, कभी कभी वो उनका क्या होता है कि वो टूट जाते हैं आपस में टकरा के, और टकरा के कभी कभी क्या होते हैं वो उस सर्कुलेशन से बाहर आके सीधा अपने अर्थ की ओर आते हैं, जिससे आप लोग इसको देख के विश मांगते हो ये चीज पूरी हो जाए ऐसा देखने के बाद, है ना। वो आपका कोई टूटता हुआ तारा है, आपकी विश पूरी करने वाला नहीं है, वो आपका एस्टेरॉइड का पार्ट है, जो क्या कहलाता है, आपका मेटेरॉइड्स कहलाता है, या उल्का पिंड कहलाता है, मेटेरॉइड्स। और कई मेटेरॉइड्स अर्थ पे गिरे भी हैं, है ना। कई विशाल मेटेरॉइड्स भी गिरे हुए हैं, उल्का पिंड, जिससे आपका डायनासोर की प्रजाति विलुप्त हो गई, ऐसा माना जाता है कि वहां गिरा था, पूरा सब कुछ नष्ट हो गया है ना। लेकिन अब ऐसा है कि हमारी पृथ्वी में एक अच्छा खासा एटमॉस्फेयर है। जब भी कोई उल्का पिंड या मेटेरॉइड्स नीचे आता है, तो जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, तो एंटर करने के बाद इसमें पार्टिकल्स है, गैसेस के पार्टिकल्स है, उनसे ये क्या करता है, घर्षण, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन लगता है तो ये जलना शुरू कर देता है, तब रगड़ता है उस पे, पार्टिकल्स पे, जब जलना शुरू कर देता है धीरे धीरे पृथ्वी तक आते तक सारा जल जाता है वो। और आपको लगता है ये तो टूटता हुआ तारा, विष मांग लो इससे, उसकी खुद की लगी पड़ी है, वो जल रहा पूरा है, खत्म होने वाला है, वो आते आते वो नष्ट हो जाता है, पूरा जल जाता है, कभी कभी पृथ्वी तक भी गिर जाता है, ठीक है। तो आज हमने इतने टॉपिक्स पे चर्चा की। आई थिंक आपको सारे टॉपिक्स को छूटा तो नहीं है ना, सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। इन सभी को नोट कर लेना अच्छे से, और अगली क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सन के बारे में, और फिर धीरे धीरे सभी प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर आप खत्म कर देंगे, ठीक है। ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं फिलहाल में अभी हैं, नोट्स आप बनाते जाएंगे, सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी क्लास के लिए, कोई भी पढ़े, फर्स्ट शुरू कंपटीशन लेवल तक सब कुछ सबके लिए है ये, ठीक है। बेसिक चीजें हैं, सबको आनी चाहिए, ओके। इतनी बातें क्लियर हैं, तो आज के लिए यहीं तक है, फिर मिलते हैं कल अगली क्लास में इसका पार्ट 2 लेके। ये पार्ट 1 हो गया आपका, ओके, धन्यवाद।